ओके, सो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं रिएक्ट डेव टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, क्या है और क्या क्या बेनिफिट हम रिएक्ट डेव टूल से ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो सेटअप करके रखा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली हमारे पास एक ऐप JSX कंपोनेंट है जिसमें हमने सबसे पहले एक चाइल्ड कंपोनेंट को ऐड किया है और इस चाइल्ड कंपोनेंट में सिंपली दो स्टेट वेरिएबल्स हैं, एक में इंटीजर टाइप का, एक में स्ट्रिंग टाइप का, और एक इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल है जिसके इनपुट पे जो भी वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वो हम सिंपली सेट कलर स्टेट में सेट कर रहे हैं और इस सेट कलर की जो वैल्यू है वो हम एज अ स्टाइल यूज़ कर रहे हैं डिव में। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने स्टार्ट इनिशियल रेड रखा है तो मुझे यहाँ पर रेड दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं ब्लू कर दूंगा तो ब्लू दिखेगा। और जो फ्लैग है दैट्स सिंपली अ लाइक से इंटीजर, और इसको मैं इंक्रीज अभी नहीं कर रहा हूँ। लेट मी ऑल्सो इंक्रीज इट। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ्लैग +1 और फ्लैग को हम UI पर दिखा ही रहे हैं। सी फ्लैग 1 2 3। और जो एक्सपेंसिव कंपोनेंट है मेरा यहाँ पर दिस वन, दिस इज़ जस्ट अनदर स्मॉल कंपोनेंट जहाँ पर मैंने एक यूज़ एक्सपेंसिव हुक यूज़ किया है। यहाँ पर सिंपली मैं स्कोर स्टेट को अपडेट कर रहा हूँ बाई 10 और एक वाइल लूप है एक डिले ऐड करने के लिए। अभी जैसे मैं यहाँ बटन पे क्लिक करूँगा तो एक डिले के बाद मेरा स्टेट अपडेट हो रहा है। और जो नीचे कंपोनेंट है div on scroll, दिस इज़ जस्ट अ कंपोनेंट जो हमने प्रीवियस सेशन में बनाया था टू डिमॉन्स्ट्रेट दी इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। ओके, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। ओके, ये तो था मेरा कोड का पार्ट। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सो दिस इज़ माई ब्राउज़र और यहाँ पे जो मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो हमने डिले ऐड किया है वो अभी हम जान पा रहे हैं कि किस वजह से आ रहे हैं। बट सपोज़ करो कि मुझे नहीं पता कि ये डिले कैसे आ रहा है, क्यों डिले के बाद चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए या तो हम पूरा सोर्स कोड डिबग करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, या हम रिएक्ट का डेव टूल यूज़ कर सकते हैं। डेव टूल हम कैसे क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें सिंपली गूगल करना है रिएक्ट डेव टूल। तुमको यहाँ पे रिएक्ट डेव का भी लिंक मिल जाएगा और गूगल क्रोम स्टोर का भी। तुम यहाँ पे जाओगे तो वो भी तुम्हें यहाँ क्रोम स्टोर का ही लिंक देगा। तो वो सिंपली हर ब्राउज़र के लिए है, लाइक से मोजिला और क्रोम। आई बिलीव सफारी के लिए है या नहीं, बट लेट्स कंफर्म इट। सो क्रोम के लिए है, फायरफॉक्स के लिए है और एज के लिए है। ठीक है, तो इन 3 ब्राउज़र्स के लिए है। तो यू कैन सिंपली डायरेक्टली ओपन दी क्रोम स्टोर एंड इंस्टॉल इट इन योर ब्राउज़र। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ सिंपली रिफ्रेश दी एप्लीकेशन जहाँ पे तुम्हारी रिएक्ट एप्लीकेशन चल रही है। और अगर डेवलपर टूल्स ओपन है तो यू कैन क्लोज इट सो दैट वो रिफ्रेश हो जाए और फिर ओपन इट अगेन। एंड अगर तुमको वो एक बार में ऐसे नहीं दिख रहा तो क्लिक ऑन दिस एरो। यहाँ पर तुम्हें 2 ऑप्शंस दिखेंगे, कंपोनेंट्स और प्रोफाइलर। These 2 options are provided by React DevTools. Okay, so now first explore these components. So जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हारी React एप्लीकेशन में जितने भी components यूज़ हो रहे होंगे जो UI पर दिख रहे हैं वो तुम्हें यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, ऐप कंपोनेंट है, चाइल्ड है और एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख जा रहे हैं। ठीक है, अभी अगर तुम किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे क्लिक करते हो, ओके लेट मी क्लोज इट एंड लेट्स गो। ओके, सो अगर तुम इसको मैं साइड में करता हूँ, अगर तुम किसी कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो तुम्हें राइट साइड में उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी। प्रॉप्स, तुम्हारा कंपोनेंट क्या क्या प्रॉप्स रिसीव कर रहा है, उस कंपोनेंट में क्या क्या हुक्स डिफाइंड है, और वो कंपोनेंट कहाँ से रेंडर हुआ, किस फंक्शन ने रेंडर किया। जैसे कि ऐप कंपोनेंट को क्रिएट रूट ने रेंडर किया है, और सोर्स फाइल कि भाई सोर्स फाइल का नाम क्या है, जैसे हमने app.jsx रखा है। और ये जो प्रॉप्स
यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं ये लाइव हैं। अभी अगर मैं जैसे चाइल्ड में जाऊँ, लेट्स सी, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है प्रॉप्स दिख रहे हैं, हुक्स दिख रहे हैं कि लाइक से हमने यूज़ स्टेट का यूज़ किया है, और ये रेंडर्ड बाई देखो अब यहाँ पे ऐप ऐड हो गया क्योंकि अब ऐप ने इसको रेंडर किया है। ओके, और अगेन सोर्स ये app.jsx में है। एक्सपेंसिव को भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन दिस इज expensive.jsx क्योंकि फाइल अलग है, रेंडर्ड बाई ऐप। और हुक्स हमने एक एक्सपेंसिव नाम का हुक यूज़ किया है, सो यहाँ पर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर जो हमने कस्टम हुक नाम रखा है इसका, लाइक से हमने नाम इसका आई बिलीव रखा है यूज़ एक्सपेंसिव। ओके, बट इसका जो नाम है वो यूज़ एक्सपेंसिव नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस। ओके, ये बस तुम्हें बता रहा है कि एक्सपेंसिव लाइक से कंपोनेंट के अंदर हुक है जो कस्टम हुक है। अगर ये इनबिल्ट हुक होता तो ये कुछ इस तरह से होता, स्टेट या फिर इफेक्ट। एक हम इफेक्ट भी लिख देते हैं जस्ट टू सी कि कैसा आउटपुट अपने को देखने को मिलता है, तो वो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यूज इफेक्ट। लेट्स रिफ्रेश इट, लेट्स क्लिक ऑन एक्सपेंसिव। सी, अभी यहाँ पे देखो इफेक्ट लिख के आ गया। ओके, अभी ये जो वैल्यूज़ हैं स्टेट, दीज आर डायनेमिक। अभी अगर मैं इनको चेंज करने की कोशिश करूँ, सी ओके, मैं एक्सपेंसिव कंपोनेंट में क्लिक कर रहा हूँ। अभी तुम देखोगे यहाँ पे देखो दीज आर गेटिंग अपडेटेड। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ लाइक से ग्रे। सी, तो जो भी ये डेव टूल तुमको दिखाता है स्टेट या प्रॉप्स की वैल्यू, दोज आर अपडेटेड वैल्यू जो लाइव हैं। तो अभी अगर तुम्हें एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम देखना है कि किसी कंपोनेंट में स्टेट और प्रॉप्स की क्या वैल्यूज़ हैं, सो यू कैन ईजली लाइक से ईजली चेक ओके कि क्या वैल्यूज़ हैं मेरे कंपोनेंट की। इसके अलावा हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन और मिलते हैं। दिस फर्स्ट ऑप्शन इज टू सस्पेंड द सेलेक्टेड कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने सस्पेंस यूज़ किया होता, लाइक से लेट मी डू दैट ऑल्सो फॉर यू जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट। अगर मैंने इस कंपोनेंट को सस्पेंस में रैप किया होता, ओके, एंड मैं देखना चाहता हूँ कि सस्पेंडेड स्टेट में ये कैसे दिखता है, सो आई कैन ईजिली ट्रिगर दैट स्टेट। सी, यहाँ पे अभी मुझे लोडिंग दिख रहा है, तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर दैट। ओके, सेकेंड वन इज द इंस्पेक्टिंग दी सेलेक्टेड कंपोनेंट। अभी अगर मैं देखना चाहता हूँ ये सेलेक्टेड कंपोनेंट मेरे एक्चुअल डॉम ट्री में कहाँ पे है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस आई आइकन और मैं डायरेक्टली नेविगेट हो जाऊँगा उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे मेरा कंपोनेंट है। सी, यहाँ पे डिव प्री सेलेक्टेड है, दैट मीन्स दिस इज माई चाइल्ड कंपोनेंट। एंड दिस वन अगेन दिस विल लाइक से log all the data related to your child component. So if I click on it and go to the console, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा चाइल्ड कंपोनेंट दिखेगा, और इससे अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें मतलब प्रॉप्स, स्टेट, हुक्स, सब मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई 2 हुक हैं और उन हुक के अंदर क्या वैल्यू है, क्या नेम है, वो सारी चीज़ें। वैल्यू प्रॉप के अंदर वैल्यू, ओके, वैल्यू रेड। ठीक है, तो तुम इस ऑप्शन का यूज़ करके एट अ पर्ट लाइक से गिवन टाइम ये जो वैल्यूज़ यहाँ दिख रही हैं तुम इनको लॉक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज सिंपली सोर्स कोड। अगर तुम्हें सोर्स कोड वगैरह देखना है तो यू कैन सेलेक्ट योर कंपोनेंट, लेट्स सी इफ इट रिडायरेक्ट्स और नॉट। तो ये ऑप्शन अभी मेरे इसमें नहीं चल रहा है, यू कैन चेक ऑन योर सिस्टम। सिंपली सेलेक्ट अ कंपोनेंट, click on this and this will open the source code in the sources panel. might be कुछ इशू आ रहा हो अभी मेरे लाइक से क्रोम के साथ, इस वजह से रिडायरेक्ट नहीं कर रहा, बट दिस विल ओपन द सोर्स कोड। सो दिस नंबर इन हुक्स इंडिकेट्स कि तुम्हारा हुक
कौन से इंडेक्स पे क्रिएट हुआ है। सिंपली दिस कंपोनेंट्स पैनल सर्व्स द पर्पस टू डिस्क्राइब योर कंपोनेंट, कि तुम्हारे कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस पैनल का बस इतना ही काम है, ठीक है। तुम्हें अगर किसी कंपोनेंट के बारे में जानकारी चाहिए कि किसी कंपोनेंट में क्या है, यू कैन रेफर टू दिस कंपोनेंट्स टैब। जनरली हमारे पास एटलीस्ट 60, 70, 80 कंपोनेंट्स होते हैं। कोड बेस में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती। यू कैन सिंपली सी दी ट्री लाइक स्ट्रक्चर हेयर। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे तब तुम्हें इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें सोर्स कोड में जा जाके कंसोल नहीं ऐड करना पड़ेगा। तुम सिंपली यहाँ पे आके लाइक से फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेंसिव कंपोनेंट की चीज़ें देखनी है, राइट, लेट मी लाइक से अरेंज इट। तो अभी अगर मैं चाहता हूँ देखना कि भाई स्कोर में क्या क्या है, तो मुझे जाके वापस से कंसोल नहीं ऐड करना। आई कैन सिंपली सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर एंड आई कैन सी लाइक से कि एक्सपेंसिव के अंदर जो स्टेट है उसकी वैल्यू 40 है। सो अभी हम देख लेते हैं दिस पर्टिकुलर पैनल। सो दिस इज़ प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तुम इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लो। आई विल ओनली एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। So first thing that I want to explain is this highlight updates when components render। अगर तुम इसको चेक कर दोगे तो होगा क्या, जब भी तुम किसी एलिमेंट पे क्लिक करोगे और अगर वो स्टेट को ट्रिगर कर रहा होगा तो यू विल सी अ ग्रीन फ्लैश। इस ग्रीन का मतलब है कि तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ओके, दैट मीन्स कि कोई स्टेट है जो अपडेट हो रही है और उस वजह से तुम्हारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो यू कैन चेक। अब तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। ग्रीन कलर का मतलब है कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, तुम्हारा कंपोनेंट लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम के लिए रेंडर हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑरेंज या फिर कोई डार्क कलर होता सो दैट इज़ अ कंसर्न। अभी मैं ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑन स्क्रॉल पे ना एक स्टेट अपडेट की है। इसे मैं बंद करता हूँ और अब मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट में। मैंने यहाँ पे एक स्टेट ली थी, एक रैंडम स्टेट, तुम्हें 154 दिख रहा होगा। अभी मैं स्क्रॉल पे इसको अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट, ये सी। तो देखो यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, राइट। ऑरेंज का मतलब है कि कोई एक ऐसी स्टेट है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही है। ओके, सो तुम कलर्स का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हो कि किस कंपोनेंट में दिक्कत है। अभी जैसे ही ऑरेंज हुआ मैं समझ गया कि भाई मेरे इस कंपोनेंट में दिक्कत है। अगर ग्रीन है तो चीज़ें फ़िलहाल ओके हैं, बट अगर जितने डार्कर कलर हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं एक ये ऑप्शन बता देता हूँ, हाइड लॉग्स ड्यूरिंग सेकेंड रेंडर इन स्ट्रिक्ट मोड। ये हमने अपने सेशन में देखा था कि जब हमारी ऐप स्ट्रिक्ट मोड में होती है तो रिएक्ट इंटेंशनली कंपोनेंट को अनमाउंट करके रीमाउंट करता है। तो अगर हमने कोई कंसोल्स वगैरह ऐड की हैं तो हमें 2-2 बार दिखेंगे। जैसे कि मैं अपने अगर कंसोल में जाऊं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूं, तो देखो हर चीज़ मुझे 2-2 बार दिख रही है। तो इसको मैं रिमूव कर सकता हूं। मैं बस सिंपली यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, लाइक से हियर हाइड लॉक्स ड्यूरिंग सेकेंड रेंडर इन स्ट्रिक्ट मोड। अभी ये ऑप्शन मेरी इसमें काम नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ बट फिर भी आ रहा है। माइट भी कुछ चेंज हो गया होगा या ड्यू टू माई सिस्टम इशू, या रिएक्ट अब लॉक्स को हाइड नहीं करता। तो इट कैन, द बिहेवियर कैन बी डिफरेंट इन योर सिस्टम। यू कैन चेक इफ दिस ऑप्शन इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। ओके, नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स में चलते हैं। दिस इज़ समथिंग जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बताना चाहता हूँ, दैट इज़ दिस वन। यू कैन हाइड सर्टेन कंपोनेंट्स फ्रॉम दिस लिस्ट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं सस्पेंस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता, तो आई कैन सिंपली ऐड अ फिल्टर टाइप और लाइक से सस्पेंस है, हाँ सस्पेंस। ओके, लेट्स सी जाता है क्या। सी सस्पेंस मेरा चला गया। तो अब वो सस्पेंस के अंदर या सस्पेंस कंपोनेंट, सस्पेंस के अंदर जो कंपोनेंट है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट सस्पेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, सो अगर तुम यहाँ से कोई कंपोनेंट्स हाइड करना चाहते हो, यू कैन ऐड अ फिल्टर based on HOC type and name. You can remove it from this list so that you can see only
relevant things. Okay, now comes to this profiler. Okay, अभी हम इन दोनों ऑप्शन पे थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम प्रोफाइलर टैब को देख लेते हैं. ये प्रोफाइलर टैब हमको बताती है कि हमारी एप्लीकेशन में कौन से कंपोनेंट ने कितना टाइम लिया रेंडर होने के लिए, यूआई पर दिखने के लिए, और किस वजह से मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ. दो चीज़ें, पहली चीज़ कितना टाइम लिया और किस वजह से रेंडर हुआ. ओके, अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दो. अब तुम्हें ये जो ब्लू बटन है, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रोफाइलर रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा. क्या रिकॉर्ड करना, तुम्हारे एप्लीकेशन की स्टैट्स, तुम्हारे एप्लीकेशन के बारे में डेटा. यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया. नाउ दिस इज़ रेड, मेरी एप्लीकेशन अब रिकॉर्डिंग मोड में है. अब मुझे वो एक्शन परफॉर्म करने हैं जिसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन स्लो हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तब मेरी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है, तो मुझे वो एक्शन परफॉर्म करना है. मुझे कोड की टेंशन नहीं लेनी है, मुझे यूआई पे वो एक्शन परफॉर्म करना है. जब मैंने एक्शन परफॉर्म कर दिया, मुझे स्टॉप कर देना है. जैसे ही मैं स्टॉप करूँगा, रिएक्ट मुझे कुछ इस तरह से व्यू दिखा देगा. इस व्यू में सारी डिटेल्स है कि कब कौन सा कंपोनेंट किस वजह से रेंडर हुआ. यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है. पहले मैं सेकंड ऑप्शन में चलता हूँ, इसको बोलते हैं रैंक्ड चार्ट. ओके, लेट्स गो टू दिस. तो यहाँ पर इस रैंक्ड चार्ट में मुझे लाइक से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे कि पहले कौन सा कंपोनेंट है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम. तो यहाँ पे देखो एक एक्सपेंसिव कंपोनेंट है जिसने रेंडर होने में 0.2 ms लिया. लेट्स क्लिक ऑन इट. तो यहाँ पे देखो ये सिंपली बता रहा है कि किस टाइम पे ये रेंडर हुआ. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट रेलिवेंट येट. इस टाइम को अभी हम नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं 1/6 का क्या मतलब है. तो 1/6 का मतलब है कि जो भी हमने पूरा डेटा रिकॉर्ड किया उसमें मेरा एक्सपेंसिव कंपोनेंट 6 बार रेंडर हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं देख सकता हूँ कि हर रेंडर में क्या क्या हुआ. अभी एक ही कंपोनेंट है तो चीज़ें पता नहीं चल रही हैं. लेट मी डिलीट दिस रिकॉर्डिंग एंड डू समथिंग एल्स. लेट मी स्टार्ट अगेन एंड दिस टाइम मैं इसको स्क्रॉल भी करता हूँ. यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और अभी से स्टॉप करते हैं. सो सी, अभी यहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट दो चीज़ें हैं, ऐप, चाइल्ड, और यहाँ पे एक्सपेंसिव भी है बट वो छोटा है तो मुझे दिख नहीं रहा. अब तुम यहाँ पे देखोगे चीज़ें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. सबसे पहले वो कंपोनेंट जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया, देन उससे कम, देन उससे कम. अब अगेन यहाँ पे भी तुम कलर को देख सकते हो, जो कलर ऑरेंजिश है या ज़्यादा डार्कर है, दैट इज़ द कल्प्रिट. तो लेट्स ओपन द ऐप कंपोनेंट और यहाँ पे 86 टाइम रेंडरिंग हुई है. क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रॉल पे सेट स्टेट कॉल किया है. ठीक है, तो तुम्हें इस वजह से 86 यहाँ पे चार्ट्स बार्स दिख रहे हैं. ठीक है, 86 टाइम तुम्हारी ऐप रेंडर हुई है यहाँ पे. ठीक है, तो तुम हर रेंडर पे जा के देख सकते हो कि भाई कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है. अभी देखो यहाँ पे ये सबसे लंबा तुम्हें वो दिख रहा है बार. तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू लुक फॉर. जब भी तुम प्रोफाइलिंग में देखो कि सबसे लंबे ग्राफ्स क्या हैं. मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे भाई पता चला कि अच्छा 3 चीज़ें हैं जो लाइक से बार बार रेंडर हो रही हैं. आई कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड चेक. तो जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, लाइक से अभी देखते हैं, मैंने ऐप कंपोनेंट पे होवर किया है तो तुम्हें ड्यूरेशन दिख रहा है 0.6 ms ऑफ 2.1 ms. इसका मतलब है कि ऐप कंपोनेंट ने टोटल जो टाइम लिया है रेंडर होने के लिए वो है 2.1 मिलीसेकंड. 2.1 मिलीसेकंड लिया है ऐप कंपोनेंट ने अपने चाइल्ड और खुद को रेंडर करने के लिए, जिसमें से 0.6 ms ऐप कंपोनेंट का है, बाकी जो टाइम है वो उसके चिल्ड्रन का है. तो यहाँ से तुम ये पता कर सकते हो कि अच्छा ऐप कंपोनेंट तो 0.6 ms ले रहा है बट बाकी टाइम इसके चिल्ड्रन ले रहे हैं,
दैट इज समथिंग 1 पॉइंट लाइक से 1.5 समथिंग. तो यू कैन नाउ चेक द चाइल्ड कंपोनेंट्स ऑफ ऐप कि भाई उसमें ऐसा क्या है जो ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो ये रैंक्ड चार्ट तुमको सिंपली सारे कंपोनेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देता है कि किस कंपोनेंट ने कितना टाइम लिया है. यू कैन लाइक से फिल्टर आउट योर कंपोनेंट्स देन. और उसके बाद हम आते हैं दिस लाइक से इसको बोलते हैं फ्लेम चार्ट. और ये अगेन वही टाइम दिखा रहा है जो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि 0.6 ms लिया ऐप कंपोनेंट ने, बट टोटल टाइम लिया है 2.1 ms. ओके. और ये तुमको ऐसे समझ लो वाटरफॉल मोड में चीज़ों को दिखाता है कि इस ऐप कंपोनेंट के अंदर और कौन से कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है जैसे एक. ओके. तो लेट मी सी अगर एक्सपेंसिव कंपोनेंट भी आता है कहीं पे. या हियर. सो अब देखो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, चाइल्ड है और एक्सपेंसिव है. यहाँ पर टोटल टाइम हुआ है 0.8 ms जिसमें से 0.3 लिया है ऐप ने, बाकी 0.5 चाइल्ड और एक्सपेंसिव कंपोनेंट का है. चाइल्ड पे मैंने क्लिक किया सो इससे बस 0.1 ms लिया. और लेट मी गो बैक अगेन. और एक्सपेंसिव ने यहाँ पे लिया है 0.1 ms. तो बाकी टाइम कहाँ गया, लाइक वी डोंट नो. सो यहाँ पे भाई थोड़ा सा आई बिलीव स्टैट्स में इनने गलत किया, लाइक से माइट बी 0.4 वगैरह इधर उधर कहीं हो गया होगा. आइडियली तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो यू कैन सिंपली चेक कि लाइक से कौन सा कंपोनेंट कितना टाइम ले रहा है रेंडर होने के लिए, और यू कैन सिंपली डिबग दैट. अब एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी तुम यहाँ से डिराइव कर सकते हो. सिंपली गो टू द प्रोफाइलर, रिकॉर्ड वाई ईच कंपोनेंट रेंडर्ड. अब भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्स कंपोनेंट किस वजह से रेंडर हुआ. मुझे सोर्स कोड में इस चीज़ें लगा लगा के कंसोल वगैरह देखना पड़ेगा, बट हम यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपली मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, रिकॉर्ड वाई ईच कंपोनेंट रेंडर्ड वाइल प्रोफाइलिंग. सो सी ये भी बताता है या मुझे दोबारा से रिकॉर्ड प्रोफाइल करना पड़ेगा. यस, दोबारा से प्रोफाइल करना पड़ेगा. So let me refresh it, record it and do some actions. Let's stop it. ठीक है. तो अभी देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है Why did this render. मैंने ऐप कंपोनेंट को सेलेक्ट किया है. ओके. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हुक टू चेंज्ड. अब ये हुक टू क्या है, हुक टू देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा कंपोनेंट्स टैब में और ऐप कंपोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेकंड हुक देखना पड़ेगा क्या है. तो सेकंड हुक क्या है अपना, एक स्टेट. तो अब मैं जाऊंगा अपने कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में, और मैं देखूंगा कि सेकंड नंबर पे मैंने कौन सा हुक बनाया हुआ है, दैट इज माई दिस सेट काउंट. तो अब मैं देखूंगा कि ये कहाँ से मैं सेट कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने हैंडल स्क्रॉल में किया है. सो यहाँ से मैं ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मेरा कंपोनेंट किस वजह से रेंडर हो रहा है. ओके. ये तुमको बता देगा. अभी हम बाकी कंपोनेंट्स का देख लेते हैं कि क्या क्या रीज़न बताता है. लेट मी गो टू दी प्रोफाइल अगेन. चाइल्ड का ठीक है, द पेरेंट कंपोनेंट रेंडर्ड, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहाँ पे भी द पेरेंट कंपोनेंट रेंडर्ड. तो अगर मैं नहीं चाहता हूँ इसको री रेंडर करना तो आई कैन यूज़ लाइक से react.memo. और अब यहाँ पे मैं फिर अपने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करूँगा. अगर ये टाइम ज़्यादा होगा, अभी तो 0.1 ms है सो इट्स फाइन, बट अगर ये ज़्यादा होता देन आई कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग. ओके. तो अभी देखते हैं कहीं और कोई रीज़न बताता है क्या ये. पेरेंट कंपोनेंट, आई थिंक मैंने लास्ट में क्लिक वगैरह किया था तो वहाँ पे पता चल सकता है. सी अभी जैसे मैं एक्सपेंसिव कंपोनेंट में हूँ तो दिस इज़ टेलिंग मी कि हुक वन चेंज्ड. अब फिर अगेन मुझे जाना पड़ेगा अपने एक्सपेंसिव कंपोनेंट में और चेक करना पड़ेगा. पहला हुक है मेरा दिस यूज़ एक्सपेंसिव
तो अब मुझे इसके अंदर जाके चीज़ों को डिबग करना पड़ेगा. सो बाई यूजिंग दिस ऑप्शन वाई डिड दिस रेंडर, यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि तुम्हारा कॉम्पोनेंट क्यों रेंडर हुआ. ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज द प्रोफाइलर फॉर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फो. अब हम सेकेंड सेटिंग देख लेते हैं. सो ये है हाइड कमिट्स बिलो 0 ms. तो अभी अगर मैं जाऊँ अपने प्रोफाइलर में तो यू विल सी कि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स री रेंडर हो रहे हैं उनका टाइम बहुत कम है, 0.1 0.1. अगर तुम एक बड़ी एप्लीकेशन में करोगे तो वहाँ पे माइट भी तुम्हें ये बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखें जहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन तुम देख ही ना पाओ. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड अ थ्रेशोल्ड कि भाई मुझे बस लाइक से 0.2 से नीचे जो हैं उनको हाइड कर दो. ओके, सो आई बिलीव मुझे प्रॉब्लम पता लग गई है क्या है. बेसिकली जब ये रेंडर होगा सो दिस इज़ ऑलरेडी रन, मतलब ये पहले से ही रन हो चुका है. रेंडर पे ये चलेगा नहीं. मुझे एक्चुअल में जो डिले है वो यहाँ नहीं ऐड करना चाहिए, मुझे वो डिले यहाँ ऐड करना चाहिए. और हर बार आई को मुझे 0 करना पड़ेगा. ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे सिंपली अपने कंपोनेंट के अंदर एक डिले ऐड कर दिया है सो दैट जब भी ये री रेंडर हो कुछ टाइम लगे. ओके, सो नाउ लेट्स रिफ्रेश इट. सी अभी ये अच्छा खासा टाइम ले रहा है और आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ऐड कर दिया है. तो लेट्स रिमूव 3 थिंग्स. नाउ लेट्स रिफ्रेश इट. अभी ठीक है. तो ओके, लेट्स डिलीट इट, रिफ्रेश इट. और अभी रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, अभी अच्छा खासा टाइम ले रहा है ये. लेट्स सी अभी ये टाइम अपनी ये रिपोर्टिंग में ऐड करता है कि नहीं. ओके, सो नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग. उससे पहले मैं देखता हूँ भाई ये वीडियो को क्या दिक्कत हो गई है यार. ओके, सो सी अभी जो मेरा एक्सपेंसिव कंपोनेंट है उसने अप्रॉक्स 2 सेकंड लिए हैं राइट रेंडर होने में. सो नाउ आई कैन चेक दिस सेटिंग हाइड कमिट्स बिलो. ओके, तो अभी अगर यहाँ पे मैं 2152 करता हूँ तो सी वो गायब हो जा रहा है. सो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने मिली सेकेंड डिले वाले कंपोनेंट मैं देखना चाहता हूँ. ये जो टाइमलाइन व्यू है ये सिंपली तुम्हारे जो कंपोनेंट्स किस टाइम पे रेंडर हुए, फॉर एग्जांपल स्टार्ट टू फिनिश, उस स्टार्ट टू फिनिश के बीच में जो जो इवेंट्स हुए वो तुमको बताता है. ठीक है, लाइक से कुछ इस तरह से अगर ये मेरी एप्लीकेशन का लाइक से नेटवर्क व्यू है, अभी से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जिस तरह से यहाँ पे तुम्हें स्टार्ट टू फिनिश चीज़ें दिख रही हैं 0 से लेके जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उस टाइम पे क्या क्या हुआ, तो रिएक्ट का जो तुम्हें ये टाइमलाइन व्यू है ये भी तुम्हें 0 से लेके स्टार्ट तक क्या क्या हुआ वो बताता है. तो जनरली तुम वहाँ तक नहीं जाओगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स फ्लेम चार्ट और इस रैंक्ड चार्ट में सॉल्व हो जाएगी. अगर तुम्हें बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे चेक करना है कि भाई मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन की जर्नी देखना चाहता हूँ कि 0 से लेके जब तक मेरा टाइम रिकॉर्ड हुआ उस टाइम पे क्या क्या हुआ, तब तुम फिर इस टाइमलाइन व्यू में आओगे. बट जनरली अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से रेट करूँ तो दिस टाइमलाइन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन. ओके, तुम ट्राई करना कि फ्लेम ग्राफ रैंक चार्ट पहले एक्सप्लोर करना फिर यहाँ पे आना लाइक से टाइमलाइन व्यू में. ओके, और
अगेन ये डिफरेंट, जितने ज़्यादा बार्स हैं दीज आर द डिफरेंट रेंडर्स, कि कितने रेंडर्स हुए हैं इस प्रोफाइलिंग के दौरान। तो यही है तुम्हारा रिएक्ट डेव टूल्स, जिसके दो सेक्शन है, कंपोनेंट्स, प्रोफाइलर। कंपोनेंट्स सेक्शन तुम्हें जानकारी देता है कि तुम्हारा कंपोनेंट्स क्या क्या इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है, और प्रोफाइलर से तुम पता कर सकते हो कि कब कब री रेंडर हो रहा है और किस वजह से री रेंडर हुआ है।